Meet my friend Porush. नैनों से बोले Hi. Porush, this is Nalini. Hi. Swagger down the street with your क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मॉम? 21वीं सदी में एक कसाई पिता के साथ रह रही हूँ। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ? नहीं बेटी, ऐसे मत बोलो। क्यों ना बोलूं? देखो बेटी, ये लड़का पौरुष अपनी बराबरी का नहीं है। बहुत गरीब है, बहुत छोटा है, और रिश्ते नाते तो हमेशा अपनी बराबरी वालों के साथ ही होते हैं। माँ, रिश्तों में मन का मेल देखा जाता है, दौलत का नहीं। हमारे पास किस चीज की कमी है? पौरुष गरीब है, हम तो गरीब नहीं है ना। देखो बेटा, तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया है, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, मगर धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। मैंने तुम्हारी शादी की क्या क्या तैयारियां की है, कितने सारे गहने बनाए हैं। बेटी, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने गए हैं और उन्होंने अपनी हैसियत वाला लड़का ढूंढ भी लिया है। माँ, मुझे लगता है तेरी ये तैयारियां, तेरे गहने सब ऐसे ही रह जाएंगे।
उन्हें मेरी लाश पर पहना देना। नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। हेलो, मिस्टर जैन से बात कर सकता हूँ मैं? जी 1 मिनट। हाँ जी, आपका फोन है। मेरे लिए? जी। हेलो, मिस्टर जैन। बोल रहा हूँ। सुनो जैन, तुम्हारी बेटी रीमा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो फौरन 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। ओह यू शट अप। मैं जानता हूँ तुम पौरुष हो। मैंने तुम्हारी शादी के मंसूबे पर पानी फेर दिया, इसलिए तूने मेरे बेटी को किडनैप किया। क्या? यू बैस्टर्ड, कमीने। देखता हूँ तू इस शहर से बाहर कैसे जाता है। अरे मैं तो तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। देखता हूँ तू मेरी बेटी को कैसे नुकसान पहुंचाता है। बस। जैन साहब, आप घबराइए नहीं। मेरा नाम है इंस्पेक्टर वाइल्ड सोडी। किडनैपर्स को मैं किसी भी हालत में हाथ से जाने नहीं दूंगा। फिलहाल आप मुझे पौरुष के बारे में बता दीजिए, जितना आपको पता है। इंस्पेक्टर, पौरुष के बारे में सबसे खास बात यह है कि उसका फोन मुझे रीमा के मोबाइल से आया था। रीमा के मोबाइल से फोन? कहीं ऐसा तो नहीं कि रीमा भी उसके साथ मिली हुई हो? नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी और ऐसे काम में वो उसका साथ कभी नहीं देगी। फिलहाल हम उसे कॉल का इंतजार करते हैं ताकि हमको पता चल सके वो शहर के किस एरिया में है। आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। फिलहाल हम पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देते हैं और पौरुष का हुलिया एडवर्टाइज करवा देता हूं। हिमा, 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 रीमा, 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 हिमा, पता नहीं कहां चली गई। लो, तुम यहां सो रही हो और मैं कब से तुम्हें बाहर आवाज दे रहा हूं। रीमा, रीमा, पता नहीं क्यों आज भी मुझे बहुत डर सा लग रहा है। रीमा, तुम्हारे पापा हमारे इस संबंध को, इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेंगे या नहीं? हाँ, लेकिन तुम्हारे दोस्त, उनका मैं जरूर शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। आज ये जो कुछ भी संभव हुआ है, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। रीमा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? रीमा, 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 तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? रीमा, 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 ये क्या हो गया? रीमा, रीमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रीमा, रीमा, आंखें खोलो। रीमा, रीमा, आज हमारी शादी है। रीमा, 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रीमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। रीमा, 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 भगवान के लिए आंखें खोलो। रीमा, देखो तुम्हारा भरोसा है। रीमा, रीमा, आंखें खोलो। रीमा, 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 भगवान के लिए आंखें खोलो। रीमा, रीमा, कौन ही कमीने
मुझे तेरी कितने दिनों से तलाश थी। आखिर मार डाला इसे। नहीं साहब, मैंने खुद नहीं किया। कमीने, देख, मैंने तुझे फांसी के तख्ते पर न लटकाया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर सोडी नहीं। हवलदार। यस सर। ले चलो इसे। चल रहे लोग के। चल। मैंने खुद नहीं किया। नहीं, नहीं, ले जाओ इसे। मैंने खुद नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, उस पौरुष को छोड़ना नहीं। उसने हमारी बेटी की जान ले ली। हमें एक पल की मौत देखी चली गई। चल रहे उठ, दस्तखत कर यहाँ पर। ये तेरा कन्फेशन है, इकरारनामा, समझा? नहीं साहब, मैंने रीमा का खून नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू तो पेशेवर हत्यारा है। न जाने कितने खून किए होंगे तूने इस तरह। देख, तू चुपचाप यहाँ पर साइन कर, नहीं तो। नहीं साहब, ये खून मैंने नहीं किया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले 1 या 2 दिन से मैं कुमार के घर पे रह रहा था। झूठ मत बोलो। हमने कुमार के घर की पूरी तलाशी ले ली, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। गेस्ट हाउस में भी देखा, लेकिन वहां भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो तुम्हारी सच्चाई को बयान कर सकती है। देखो, तुम चुपचाप यहाँ पर साइन कर दो, नहीं तो मैं नहीं, मेरा ये पट्टा बोलेगा। शाहिद, पट्टा लाओ, पकड़। आखिरी बार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुम साइन करते हो या नहीं? नहीं साहब, मैंने ये खून नहीं किया। तेरी तो अरे अरे सर, ये पट्टा मुझे दीजिए, मैं इसकी खाल उधेड़ता हूँ। हाँ, खाल उधेड़ दो। सर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, तू ऐसा कर, इसको खोल दे, सुबह देख लेंगे। चल। घबराओ नहीं पौरुष, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं पौरुष,
कुछ नहीं होगा। देखो रीमा, ये सब लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मार डाला रीमा। मैंने तुम्हारा खून नहीं किया रीमा। ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इन्हें तो जो सबूत मिले हैं उसी के आधार पर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तुम डरो मत। इंस्पेक्टर सोडी मेरी हत्या की सच्चाई का पता लगा लेगा और तुम बेकसूर साबित हो जाओगे। रीमा, तुम यहाँ? मैं अब एक हवा का झोंका हूँ। मगर तुम रीमा? पौरुष, जिन लोगों ने तुमसे मुझे छीना है, मैं उन्हें एक एक कर सजा दूंगी और कानून को भी तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। सरोज, मैं जानता हूं कि ये आंसू कभी भी नहीं सूखेंगे और ये गम हमारी जिंदगी के साथ ही चले जाएगा। लेकिन मैं उस पौरुष को फांसी दिलवा के रहूंगा। डैडी, रीमा, मेरी बच्ची। डैडी, आप तब भी गलत थे, आज भी गलत है। ये हादसा ही ना होता अगर आप पौरुष को 24 घंटे के अंदर ये शहर खाली करने की धमकी ना देते। डैडी, आप रो रहे हैं। जब मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत थी, तब मुझे वो हमदर्दी नहीं मिली। आपके अहंकार ने ही मुझे मौत के कुएं में धकेल दिया। नहीं नहीं बेटी, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया। नहीं डैडी, आप इसे भलाई कहेंगे? आपने अपनी ही फैक्ट्री के एक वर्कर को जान से मारने की धमकी दी थी और वही धमकी मेरी इस मौत की कहानी को जन्म दे गई। बेटी, तुम्हें मौत की दुनिया में ले जाने वाला खुद भी इस दुनिया में नहीं बचेगा ना? लेकिन पौरुष मेरा हत्यारा नहीं है डैडी। पौरुष नहीं है तो फिर कौन है? मेरे हत्यारे तो अभी आजाद घूम रहे हैं डैडी। वो 15 अप्रैल का दिन था। कॉलेज में मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो झूठी शान दिखाने के चक्कर में अपनी करीबी की चादर से अपना पांव बाहर निकाल चुके थे। उसमें मेरी एक दोस्त थी, अमिता। अमिता, बलबीर साहब, आप? हाँ, एक हफ्ते से तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा। तुम जैम सेशन में भी नहीं दिखी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत ठीक नहीं थी कि मुझे अवॉइड कर रही थी? देखो अमिता, तुम पर 50,000 रुपए निकलते हैं, वो सब कहाँ से मुझे मिलेंगे? मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कैसे चुका दोगी मेरी जान? तुम्हारे बारे में तो मैंने तुम्हारा सारा बायोडाटा निकाल दिया है। तुम्हारा बाप एक ऑफिस में एक मामूली क्लर्क है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे 3-4 छोटे भाई और बहन हैं। तुम कॉलेज कम और डिस्को ज्यादा जाती हो, ये तुम्हारे पिताजी को मालूम नहीं है। देखो, तुम एक बात मान लो, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो कैसे? मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं
जो तुम्हारी जैसी लड़कियों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। सिर्फ शाम को बस थोड़ी देर तुम्हें उनके पास जाना होगा, बस तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा। नहीं बलबीर साहब, क्या नहीं नहीं, तुम मॉडर्न जमाने में रहना चाहती हो, अच्छे होटल में खाना खाना चाहती हो, हाँ अच्छे कपड़े पहनना चाहती हो, तो मान लो मेरी बात। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत वलत नहीं। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे पैसे कब लौटा रही हो? मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। देखो अमिता, मुझे मजबूर मत करना, वरना तुम्हारे पैसे मुझे तुम्हारे बाप से लेने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी प्लीज। ठीक है, तुम्हें टाइम दे दिया, लेकिन याद रखना मुझे मेरे पैसे वसूल करने आते हैं। जी। अमिता, हाय गाइस। हाय। वो बलवीर क्या कह रहा था? अरे यार, पिछले 2-2.5 महीनों से वो अपने जैम सेशंस में मुझे फ्री एंट्री दे रहा है। अब पैसे मांग रहा है, कहता है नहीं तो पापा के पास चला जाएगा। यार प्लीज तुम लोग मेरी कुछ मदद करो ना। अरे यार, हम क्या हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी? हमारी हालत भी तो वही है जो तुम्हारी है। काश हमें भी ऊपर वाले ने किसी अमीर बाप के घर पैदा किया होता। अरे वो सब छोड़ो यार, और एक गुड न्यूज सुनो, कल होटल जियो पैलेस में एक बड़ा जबरदस्त डांस सेशन होने जा रहा है। वाओ! दिन में पर कपल एंट्री सिर्फ 800 रुपए, और उसके साथ फूड एंड ड्रिंक्स फ्री, यू नो। 800 रुपए? 800 रुपए हम लाएंगे कहाँ से? वो तो है। हाय। हे, बन गया काम, आ गया अपना फाइनेंसर। ड्राइवर, गाड़ी घर ले जाओ। Hey, she's coming. हाय फ्रेंड्स। हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस हम सब लोग यहाँ खड़े अपनी किस्मत को रो रहे हैं। मगर बात क्या है? देखो रीमा, सब तुम्हारी तरह तो मुंह में गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं होते। ये सब छोड़ो, असली बात बोलो, क्या है? कल होटल जियो पैलेस में एक डांस सेशन है और वहाँ डीजे भाई आ रहे हैं। ओ रियली? फिर तो बड़ा मजा आएगा ना? मजा तो आएगा, मगर अगर तुम फाइनेंस करोगी, पर कपल सिर्फ 800 रुपए। यू डोंट वरी। ये लो। वाओ! वाओ रीमा, हम लोग तो 6 हैं और ये तुमने 7 लोगों के लिए पैसे दिए हैं। 7वां मेरे साथ आएगा। वो कौन? जब आएगा तब देख लेना। मगर नो मोर क्वेश्चन प्लीज, मैं चलती हूँ, मुझे प्रोफेसर सिन्हा से मिलना है। ओके बाय। सी यू। यार बहुत पैसा है इसके बाप के पास। पर इससे हमें क्या? अमीर बाप की इकलौती औलाद है ये, और सिर्फ यही हमारी कड़की दूर कर सकती है। जरा सी मेहनत, सिर्फ जरा सी मेहनत हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो? बताओ। वक्त आने पर हेलो जैन हाउस। मिस्टर जैन से बात कर सकता हूँ मैं? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए उनसे कहिए कि उनके लिए एक कॉल बहुत जरूरी है, मुझे उन्हें एक खास खबर देनी है। ठीक है, आप रुकिए। साहब आपके लिए फोन है। फोन मेरे लिए? जी। कोई साहब हैं, कहते हैं कोई खास खबर देनी है आपको। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हेलो मिस्टर जैन। बोल रहा हूं। मिस्टर जैन, इस वक्त अगर आप होटल जियो पैलेस के डिस्को हॉल में आए तो आपको कुछ देखकर बड़ी हैरानी होगी। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है साहब, मैं आपकी बेटी रीमा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त होटल जियो पैलेस के डिस्को हॉल में है।
24 घंटे के अंदर तुमने शहर नहीं छोड़ा ना, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझे? सलाम साहब। नमस्ते साहब। सलाम साहब। नमस्ते साहब। सर, आप यहां? दीनानाथ, आज पौरुष तो नहीं आया फैक्ट्री में? ताज्जुब है सर, कभी बिना बताए गैर हाजिर नहीं रहता। आज नहीं आया वो। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। पौरुष, तुम जा रहे हो? हाँ रीमा, मैं जा रहा हूं। मैंने तुमसे पहले कहा था रीमा, और वैसे भी मैं इसका अंजाम जानता था। अब मैं शहर में नहीं रह सकता और मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। पौरुष, मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ सकती हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं रीमा। गांव में मेरी माँ है, एक बहन है, और उनकी जिम्मेदारियां भी मेरे ही कंधों पर हैं और मुझे उनको पूरा करना है। पौरुष, तुम्हारी वो जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएंगी। कुमार, देखो, जैन साहब की नजर में पौरुष शहर छोड़ के जा चुका है। सो अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे पौरुष, और जब सब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों की शादी का इंतजाम करवा दूंगा। मगर कुमार, रीमा बालिग है, तुम बालिग हो, तुम दोनों शादी करके चुपचाप से किसी दूसरे शहर में चले जाना। देखो, रीमा जैन साहब की इकलौती औलाद है। 2-3 महीने के बाद जब अपनी इकलौती औलाद के लिए उनके दिल में मोहब्बत जागेगी तो वो पागल से हो जाएंगे। उसके बाद उनका सर तुम्हारे सामने अगर नहीं झुका तो मेरा नाम कुमार नहीं। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और वैसे भी जैन साहब जो एक बार कह देते हैं ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। ओके? मगर कुमार यार, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। ओके? सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। अब अपने प्लान को एक्सक्लूड करने का टाइम आ गया। सोच लो, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? देखो यार, थोड़ा बहुत खतरा तो हर काम में होता है। नो रिस्क नो गेन। फिर भी मैंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि हमें से इस काम में किसी का नाम ना आए। वैसे तो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल हाई क्लास वाला, और इसी वजह से हम सब लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यस यार। सो मुझे कोई दूसरा रास्ता और नजर नहीं आ रहा है। हम रीमा को यहां बुलाएं, उसे बंद करें और उसके करोड़पति बाप से 50 लाख रुपया वसूल करें।
यार कुमार, मेरी बात मान, एक बार फिर सोच ले यार। शट अप यार, सोचने का टाइम जा चुका है। अब तो ये सोचो कि अगर हमारे घर वालों को हमारे कर्जे के बारे में पता चल गया तो क्या हालत होगी। टैक्सी की आवाज, शायद रीमा आ गई। तुम यहीं रुको, मैं उसको देख के आता हूँ। कम ऑन, रीमा आ चुकी है। अपना शिकार आ चुका है। चलो चलो उसका स्वागत करते हैं। चलो चलो, काम। वेलकम। तुम्हें जगह ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, जैसा तुमने कहा था मैं बस वैसे ही आ गई। गुड। सो रीमा, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि जैन साहब को तुम्हारे फेरे लेने से पहले कुछ भी पता चले। कम। चलो काम। सो रीमा, हाँ? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमने तुम्हारी शादी के लिए कैसा मंडप तैयार किया है। ओके, कम। चलो। सो रीमा, ये है हमारे अरेंजमेंट्स। कैसे लगे? वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक्स यार। थैंक्स छोड़ो यार, आखिर हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। पहले हम दुल्हन को मिठाई खिलाएंगे। अमिताभ, दुल्हन यहाँ पे है, उसको मिठाई तो खिलाओ। I'm so sorry। रीमा, ये लो, अपनी शादी की खुशी में मिठाई खाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। सॉरी, I'm sorry। शादी मुबारक हो, नई जिंदगी। ओह, तुम लोग भी तो लो। रीमा, अभी तुम्हारे आने से पहले हम लोग मिठाई खा रहे थे। ये तुम्हारे लिए है, खाओ ना। बहुत टेस्टी है। देख रीमा, शादी के बाद हम दोस्तों को भूल मत जाना। नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम लोग मेरे लिए इतनी अच्छी तैयारी करोगे। ये सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। और हनीमून की ट्रीट मेरी तरफ से। कुछ नहीं, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। कल सुबह तक जब तक ये होश में आएगी, हम इसके बाप से 50 लाख रुपए वसूल कर चुके होंगे। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। हेलो, मिस्टर जैन से बात कर सकता हूँ मैं? जी एक मिनट। हाँ जी, आपका फोन है। मेरे लिए? जी। हेलो। हेलो मिस्टर जैन बोल रहा हूँ। सुनो जैन, तुम्हारी बेटी रीमा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो फौरन 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। ओह यू शट अप। मैं जानता हूँ तुम पौरुष हो। मैंने तुम्हारी शादी के मंसूबे पे पानी फेर दिया, इसलिए तूने मेरी बेटी को किडनैप किया। क्या? यू बास्टर्ड, कमीने। देखता हूँ तो इस शहर से बाहर कैसे जाता है। अरे मैं तो तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। देखता हूँ तू मेरी बेटी को कैसे नुकसान पहुंचाता है। बस। क्या हुआ? क्या कहा उसने? यार वो कह रहा है कि वो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, और हो सकता है पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दे। क्या यार, तूने कहा था ये प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। अब क्या करें? अब हम लोग मौके का इंतजार करेंगे। कुमार, अगर रीमा को इस बीच होश आ गया तो इससे क्या कहेंगे? इसे कल सुबह तक होश नहीं आएगा, उसके बाद देखेंगे। तुम एक काम करो,
इसको अंदर वाले रूम में शिफ्ट कर दो। अरे यार पौरुष, तुम अंदर बंद रह कर बोर तो नहीं हो गए? आई एम सॉरी यार, बस कुछ ही दिनों की बात है। ओके, अब क्या करें, वो जैन साहब के आदमी बाहर पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मैं इसीलिए बाहर जाते हुए बाहर से दरवाजा बंद करके जाता हूँ। कुमार, पता नहीं लेकिन न जाने क्यों मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है। हमने तुम दोनों की शादी के लिए गेस्ट हाउस भी बुक करवा दिया है और सारे काम चुपचाप से हो जाएंगे। देखो यार पौरुष, रीमा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, उसे डिच मत करना। नहीं नहीं यार, उसके साथ तो विश्वासघात मैं कर ही नहीं सकता। तो बस ठीक है, फिर यहाँ बैठो और अपनी शादी के सपने देखो और मस्त रहो। कुमार, मेरी बात मान, एक बार उसके बाप को फिर ट्राई कर, क्या पता इस बार वो मान जाए। तू ठीक कह रहा है। हेलो, सुनो जैन, हमने रात भर इंतजार कर लिया। अगर आज शाम तक 50 लाख रुपए नहीं पहुंचे तो हम तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज लिसन टू मी। देखो 50 लाख रुपए, आज संडे है और संडे के दिन 50 लाख रुपए इकट्ठा करना मुश्किल है। मैं कल कर दूंगा, प्लीज। तो ठीक है, कल सुबह हम तुम्हें फोन करके बता देंगे कि पैसा कहां पहुंचाना है। हेलो 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 हेलो, लड़की का बाप मान गया? ये यस। गॉड। अरे मगर उसे अभी तक होश नहीं आया। हाँ, अब तक तो उसे होश आ जाना चाहिए था। हाँ यार। अमिता, तुम देखोगे जरा उसे होश आया कि नहीं? I'll see. यस यस। अमिता, इसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। रीमा, 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 यार, रीमा, 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 क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? रीमा, 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 रीमा क्या हुआ? रीमा, रीमा क्या हो गया तुम्हें? ये तो मर गई। पौरुष, जल्दी करो, फटाफट से टैक्सी लो और सीधा खपोली गेस्ट हाउस पहुंचो। रास्ता तुम्हें पता है ना? लेकिन हुआ क्या? तुम सीधे वहां पहुंचो तो सही, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, ठीक है? और ये लो गेस्ट हाउस की चाबी। कुमार, तुमने हम लोगों की बहुत मदद की है, थैंक यू। ए कम ऑन यार, थैंक्स की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था और दोस्ती में इतना सब कुछ तुम कर ही सकते हैं ना। अब तुम फौरन गेस्ट हाउस पहुंचो, जाओ। थैंक यू। जाओ। कुमार, काम हो गया? हाँ हाँ हो गया। मैंने रेलवे के क्लॉक रूम में रख दिया है वो सूटकेस, और ये रही उसकी रसीद। हाँ, इसे तुम अपने पास रखो। उस सूटकेस में कम से कम
20-25 लाख रुपया तो होगा। बेचारी रीमा, मरते मरते भी हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गई है वो। यस यार। और पौरुष को इसमें बड़ी होशियारी से फंसाया गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो सूटकेस जिसमें मैं अपना कैश और गहने लेकर घर से निकली थी। अगर आप रेलवे क्लॉक रूम में जाएंगे तो आपको वो सूटकेस मिल जाएगा और उस रसीद में उसका नाम भी जिसने वो सूटकेस वहां रखवाया है। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं पुलिस को लेके वहां जाऊंगा और जरूर तेरे हत्यारे को पकड़ूंगा। जाइए डैडी, पौरुष बेकसूर है, उसे बचा लीजिए। अरे साहब, आप लोग यहाँ पर हैं? मैं पूरे कॉलेज में आप लोगों को ढूंढकर परेशान हो रहा हूँ। अरे भाई, ऐसी क्या बात है जो तुम हमें ढूंढने के लिए इतना परेशान हो रहे हो? साहब, कोई लड़की मिठाई का डब्बा दे गई है। मिठाई का डिब्बा? जी। कौन थी वो? पता नहीं साहब। पता नहीं। अच्छा लाओ। मेरी तन्हाई के लिए आप लोगों को बधाई। रीमा, ये मिठाई तो तुम लोगों को खानी ही पड़ेगी। तुम अपने खिलाफ सारे सबूत गेस्ट हाउस में छोड़कर आए हो। ये लो। नलिनी, यार मुझे तो लगता है हम लोग यूं ही डर रहे थे। हमारा वहम भी तो हो सकता है। नहीं शोभा, सुबह हम सब ने वो आवाज सुनी थी, इसमें वहम की कोई बात नहीं। मगर हम अंदर कैसे जाएंगे? क्यों? इसे तो पुलिस ने सील कर रखा है। चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो। शोभा, यहाँ ताला तो है ही नहीं। नलिनी, एक बार फिर से सोच ले अंदर जाने से पहले। देख शोभा, हम लड़की जात हैं, अगर अंदर हमारे खिलाफ कोई भी सबूत मिल गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। जाना तो पड़ेगा ही। चल शोभा, अंदर देखते हैं। यार शोभा, यहाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? चलो चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। कुछ मिला नहीं। लो, मैंने तुम्हारे वहम को सच्चाई में बदल दिया। वहाँ लॉन में तो तुमने मिठाई फेंक दी थी ना?
फ्रेंड हो, खास दोस्त हो, तुम्हें तो मिठाई खानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, ये वही मिठाई है, डब्बा भी वही है। लो, खा लो। रीमा, रीमा मुझे माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया सिर्फ अमित और कुमार ने किया। हमें माफ कर दो। नहीं, मिठाई तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। रीमा माफ कर दो रीमा। हेलो, इंस्पेक्टर सोडी बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, रॉयल गेस्ट हाउस खपोली में 2 लाशें आपका इंतजार कर रही हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो। 96521। ये तो रीमा का मोबाइल नंबर है। ये दोनों तो मर चुकी हैं। सावन, गेस्ट हाउस की तलाशी लो। जी साहब। साहब, मिठाई का डब्बा मिला है। ये वही मिठाई है साहब जो हमें रीमा की मौत में मिली थी। ठीक है, अपने कब्जे में ले लो और ये दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। चलो। आइए इंस्पेक्टर सोडी, इन दोनों लड़कियों की मौतें उसी जहर से हुई हैं जिस जहर से रीमा की मौत हुई थी। कहीं खुदकुशी का मामला तो नहीं? लेकिन डॉक्टर, खुदकुशी करने के लिए इतनी दूर खोपोली आने की इन दोनों को क्या जरूरत थी? लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ है। इंस्पेक्टर सोडी। जैन साहब, आप यहाँ? मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। मैं पुलिस स्टेशन गया था, वहां पता चला आप यहाँ हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जैन साहब, इस वक्त मेरे पास 2 लाशें पड़ी हैं जो रीमा की फ्रेंड्स की हैं। रीमा की फ्रेंड्स? जी हाँ। जरा चेहरा दिखाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ ना, ये शोभा है और ये नलिनी है। हाँ जैन साहब, और इन दोनों की मौत भी उसी तरह से हुई जिस तरह से रीमा की मौत हुई थी। यहाँ रीमा आई थी? क्या? बड़े ताज्जुब की बात है, इन दोनों की मौत की खबर भी हमें रीमा ने फोन पर दी। क्या? हाँ, इन दोनों की मौत ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि या पौरुष इस साजिश में शामिल नहीं है या वो सच कह रहा है कि उसने रीमा का कत्ल नहीं किया। नहीं, रीमा ने हमें बताया कि जो सूटकेस वो लेकर घर से बाहर निकली थी, वही सूटकेस रेलवे के क्लोक रूम में रखा है। इसका मतलब पौरुष बेकसूर है और उसने रीमा का खून नहीं।
जैन साहब, जिसे मैं अपना वहम मानता रहा हूं, वो बात अब मेरी समझ में आने लगी है। रीमा का सूटकेस अगर रेलवे क्लॉक रूम में है, तो हम वहां जाके पता कर सकते हैं कि वो सूटकेस वहां किसने रखा है। हमें अभी तुरंत चलना होगा जैन साहब। ठीक है, चलो। चलिए। आइए साहब, देख लीजिए, यही सारा सामान पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, यही वो बैग है। ये बैग किसने रखा है यहाँ पर? क्या नाम है उसका? साहब, साहब ये बैग सुजीत भार्गव ने यहाँ रखा है। सुजीत भार्गव? सुजीत भार्गव? यहाँ हो सुजीत। अमिता, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? सुजीत, तुम्हें बताना जरूरी है कि नलिनी और शोभा मर चुकी हैं। ये रही उनकी लाशें। क्या? अमिता, इन्हें किसने मारा? इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि इन्हें मिठाई में जहर देकर मारा गया है, और इन्हें वही जहर दिया गया है जो देकर हम लोगों ने रीमा को मारा था। यहाँ से चलो अमिता। कहाँ जा रहे हो? बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे? मुझे क्यों? क्योंकि पुलिस रेलवे के क्लॉक रूम में पहुंच चुकी है और उन्हें इस बात का पता चल चुका है कि वो सूटकेस तुमने वहां रखा है। वो तुम्हारे घर पहुंचने ही वाली थी कि मैं तुम्हें यहाँ ले आई। तो अब कहाँ जाएंगे? देखो सुजीत, इस समय तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है रॉयल गेस्ट हाउस। तुम वहां चलो, मैं भी वहां पहुंचती हूँ। देखो अमिता, मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करना। अगर मेरे साथ कोई चालाकी की ना, तो मैं सबका नाम पुलिस को बता दूंगा। सुजीत, हम सब लोगों ने लालच में आकर रीमा का खून किया था, इसलिए कोई चालाकी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम चलो, मैं पहुंचती हूँ। कुमार, क्या बात है सुजीत? पता नहीं पुलिस को ये कैसे पता चल गया कि वो सूटकेस रेलवे क्लॉक रूम में मैंने रखा था। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर गई थी। लगता है पुलिस को सच्चाई का पता चल गया। यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। हो सकता है पुलिस यहाँ भी पहुंच जाए। अब हमें कुछ दिनों के लिए पुलिस से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? उसी जगह, रॉयल गेस्ट हाउस। वहां पर तो किसी को शक नहीं होगा। तो ठीक है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। पुलिस कभी भी यहाँ पहुंच सकती है। हाँ, चलो। अरे यार कुमार। हाँ? यार पता नहीं यहाँ कितने दिन छुपना पड़ेगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अंदर जाओ, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ। हाँ ठीक है, मगर जल्दी आना। अरे बस यूं गया और यूं आया। खाने पीने का सामान लेने गए थे ना? क्या? अरे तुम्ही ने तो मुझे यहाँ भेजा है, और तुम्ही ने मुझे नलिनी और शोभा की लाश दिखाई थी। मैं तो कुमार के साथ थी, और फिर अभी हम तीनों एक साथ ही तो आए। ये सब है क्या? कमान, अंदर आओ तुम लोग जल्दी। कुछ नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हमारे साथ जो हुआ वो आखिर था क्या? पता नहीं, हो सकता है तुम लोगों को वहम हुआ हो।
चलो चलो अंदर चलो, कम। यार बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों का प्लान इतना अच्छा था, फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, और वो सूटकेस भी पुलिस के हाथ लग गया। यस यार, ये क्या हो रहा है? कमरे के अंदर बिजली? ये क्या हो रहा है यार? अभी तो अच्छा खासा मौसम था। ये तो मौसम बिल्कुल ठीक था और एकदम यार, रीमा, तुम तीनों को मैं यहाँ लाई हूँ। तुम? हाँ, मैं रीमा, तुम्हारी दोस्त। मेरी शादी के लिए तुमने यही मंडप बनाया था ना? तुम लोग तो मुझ पर एहसान करने आए थे। वाह, क्या एहसान किया है कि मैं एक आत्मा बनकर भटक रही हूँ, और पौरुष मेरे खून के इल्जाम में पुलिस की हिरासत में बंद है। और तुम लोग मेरे सूटकेस में लाए हुए 25 लाख रुपए आपस में बांटने वाले थे। नलिनी और शोभा से तो मैंने अपनी मौत का बदला ले लिया है। उन लोगों को मैंने वही मिठाई खिलाई है जो मिठाई तुम लोग मेरे लिए लाए थे। अब ये मिठाई तुम तीनों को खानी पड़ेगी। हमें माफ कर दो रीमा, हमसे गलती हो गई। हम माफ कर दो रीमा। नहीं रीमा, हमसे भी गलती हो गई। रीमा, हमें बहुत बड़ा कष्ट चढ़ गया था। इसीलिए तुम लोगों ने मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया था, ताकि मेरे डैड से 50 लाख रुपए ऐंठ सको। गरीब होना कोई बुराई नहीं होती, आप लड़कर उसे खत्म कर सकते हो। मेहनत मशक्कत कर कर इंसान अमीर भी बन सकता है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत, वो भी अपने उस दोस्त के साथ जो हमेशा तुम्हारे काम आती रही। ये गलती नहीं है, जुर्म है। रीमा, हाँ मैं मानती हूँ, मुझसे गलती हो गई। अमीर और फैशनेबल बनने की धुन में हमने अपने परिवार वालों की मजबूरी को भी नहीं देखा। हाँ रीमा, अपना कर्ज चुकाने की वजह से हम लोगों ने तुम्हारी किडनैपिंग का प्लान बनाया। हमें माफ कर दो रीमा, प्लीज। और इसी प्लान में तुमने मुझे नींद की दवा मिलाकर मार दिया। नहीं, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। रीमा, हमें माफ कर दो रीमा, प्लीज। हमसे गलती हो गई माँ। कभी नहीं। प्लीज रीमा। दरवाजा खोलो। शाहिद, ये फाइल पूरी पढ़ ली है मैंने। कल सुबह कोर्ट लेके चले जाना। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अमिता, मुझे बचा लीजिए। रीमा मुझे मार डालेगी। क्या हुआ अमिता? इंस्पेक्टर साहब, मैं मानती हूँ हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हम ही लोगों ने रीमा का किडनैप किया था। जी, हम पौरुष से उसकी शादी करा देंगे, यही बहाना बनाकर हम उसे रॉयल गेस्ट हाउस ले गए थे। वहाँ मिठाई में नींद की दवाई हम ही लोगों ने मिलाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो तुम लोग अपने जुर्म का इकबाल करते हो? जी इंस्पेक्टर साहब, हमें गरीबी से नफरत है, और इस नफरत का नतीजा हमारे सामने है। इंस्पेक्टर साहब, रीमा ने नलिनी और शोभा को मार डाला है, और इस वक्त कुमार और सुजीत उसी गेस्ट हाउस में है। पता नहीं रीमा उनके साथ क्या सलूक करेगी। हवलदार,
इसे हवालात में बंद कर दो और पौरुष को छोड़ दो। जाओ। चलिए। चलो। रीमा, रीमा मुझे माफ कर दो। रीमा मुझे मत मारो। रीमा मुझे मत मारो। रीमा, मैं माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस की बात यह है कि मेरी गलतफहमी की वजह से और उसको हवालात में रहना पड़ा। ये आ गया सर। पौरुष, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत हमें मिल चुका है, तुम जा सकते हो। बेटे पौरुष, तुम मुझे माफ कर दो। बेटे गंवाने के बाद ही मुझे सच्चाई का पता चला। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। मैं आपकी हालत समझ सकता हूं। आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता जैसा आपने किया। इस मिठाई के डब्बे में मिठाई अब भी बाकी है और वो तुम्हारे लिए। नहीं, रीमा ऐसा मत करना। मैंने अपने झूठ का इकबाल कर लिया। पौरुष भी छूट गया। ऐसा मत करना। वो तो ठीक है, पर क्या तुम मुझे मेरी जिंदगी लौटा सकती हो? मेरे माँ बाप के आंसू की कीमत चुका सकती हो? नहीं, ये मिठाई तुम्हें खानी ही पड़ेगी। नहीं माँ, मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। हाँ डैडी, मेरे अपराधियों को सजा मिल गई।
पौरुष को रिहाई और मुझे मुक्ति।